हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 Honda CB350। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहां पर 2025 OBD2B मॉडल में क्या आप लोगों को चेंज मिलेगी, विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हर वीडियो की तरह इस बाइक को इसी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइक खरीदना एट लास्ट आप लोगों के लिए कितना बेहतर हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग चिनापाक फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू यहां पर पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा, हुगली, कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हर वीडियो की तरह रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड से करेंगे। सबसे पहले जो की है ये देख लीजिए, होंडा के लोगों के साथ जैसे कि आप लोगों को पहले मिल रहा था, आप लोगों को अभी भी वही देखने में मिल रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। लेकिन दोस्तों ये 2025 वाली OBD2B मॉडल है, तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 3 चेंज भी देखने को मिलेगा। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वो है इसकी कलर में। अब ये चेंज तो नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडिशन बिल्कुल हुई है। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो CB350 RS या फिर हाइनेस में आप लोगों ने जो पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे कलर देखा था, वही कलर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी 360 व्यू अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पर्टिकुलर कलर की CB350 में। लेकिन उससे पहले ये कह दूं, 2 नई कलर यहाँ पर भी जोड़ी गई है, ठीक है, जैसे कि रेड या ब्लैक हो गया। एंड देन आप लोगों को ये OBD2B मॉडल मिल रहा है। OBD2A मॉडल में जो कलर्स आप लोगों को मिलता था, वहाँ से 2 कलर अभी भी OBD2B मॉडल में कैरी हो रहा है, जैसे कि आप मैट ड्यून कलर कह सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों ने वो अभी यहाँ पर देख लिया। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर इस कलर की 360 व्यू देना चाहूँगा, क्योंकि ये नई कलर है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का जो इस्तेमाल है वो भरपूर यहाँ पर करा गया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये डीप ग्राउंड ग्रे कलर में ही दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होंडा जो है 3D में यहाँ पर लिखा गया है। देन यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप कह सकते हैं टैंक गार्ड, इसको जो है यहाँ पर लगाया गया है। देन CB350 यहाँ पर 3D में है। एंड देन ये ग्राउंड ग्रे कलर अगेन, और यहाँ पर सीट जो आप लोगों को यहाँ पर ब्राउन कलर में मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये मडगार्ड देख रहे हैं रियर में, तो इसको भी कंपनी ने ग्रे कलर में ही रखी हुई है। और जैसा अभी आप लोगों ने राइट साइड में देखा है, लेफ्ट में भी पॉसिबली चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही मिल रहा है। अब ये तो हो गया दोस्तों कलर के बारे में, क्या क्या ऑलरेडी कलर्स आप लोगों को मिल रहा है मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर आप लोगों को बताई है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो डीलक्स और डीलक्स प्रो अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 2 मॉडल में मिल रहा है, और चेंजेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो प्रो मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल एक्स्ट्रा किया गया है। देन बॉडी कलर के साथ ही फेंडर और यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं मडगार्ड है, ये यहाँ पर रखा गया। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी मिल रहा है, बिकॉज ये डीलक्स प्रो मॉडल है, टॉप मॉडल है, ठीक है। जो आप लोगों को आप कह सकते हैं कि जो डीलक्स मॉडल है, बेस मॉडल, उसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों कलर के बारे में बात हो गई है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है इसके इंजन के बारे में। देखिए इंजन के साथ वैसे कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, जैसे आप लोगों ने CB350 RS या फिर हाइनेस में देखा, चीज़ अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं सेम ही रखा गया है। मतलब यहाँ पर एक जो O2 सेंसर है, इस O2 सेंसर के साथ एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, मतलब OBD2B कंप्लाइंट इसको बनाने के लिए, ताकि इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके या फिर पोल्यूशन कम से कम करी जा सके। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताया था पहले भी RS या फिर हाइनेस के दौरान, ये फॉन्ट जो है यहाँ पर आप लोग को हल्का सा चेंज दिखेगा, और यहाँ पर ये क्रोम एलिमेंट का यहाँ पर एडिशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब ये तो दोस्तों मतलब मोटा मोटा जो चेंज है वो मैंने आप लोगों को बताया है, जो जहाँ पर आप लोगों को कलर ही एक मेन डिफरेंस दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये अभी भी आप लोगों को पहली जैसी ही मिल रही है। इसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप चाहे डिलक्स मॉडल में जा रहे हैं या फिर डिलक्स प्रो, यहाँ पर टॉप मॉडल में आ रहे हैं। अब एग्जैक्ट प्राइस दोस्तों मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू के बारे में बताऊँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी जो की है उसको ऑन कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट इस चीज़ को यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट की जो स्विच है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम हो गया। एंड देन पास लाइट आपको जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पा रहे हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर एक क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। बाकी ऑलवेज ऑन यहाँ पर आप लोगों को ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आप लोगों को अभी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइट वाली पोर्शन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैज़ार्ड लैम्प का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी कैसा लग रहा है आपको देखने में वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन पे। इसको भी दोस्तों पहले जैसे ही अभी भी टेलीस्कोपिक फोक ही रखा गया है, कोई चेंज यहाँ पर हुआ नहीं है। आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ये जो मेटालिक मडगार्ड है ये आप लोग को अभी भी सेम मिल रहा है पिछले मॉडल की तरह, OBD2A मॉडल की तरह। और वहीं अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, तो 100/90 सेक्शन की टायर विथ 19 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। डुअल चैनल ABS का सेटअप दोस्तों आप लोग को मिल जाएगा।
ABS की जो रिंग है ये भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। निसन की कैलिपर के साथ आप लोग को ब्रेक डिस्क मिलेगी और ब्रेक डिस्क दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 310 mm तक की मिल जाएगी और यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर तो दिख ही रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्रैश गार्ड वगैरह वो आप लोग को एज एन एक्सेसरीज एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करके लगवानी पड़ेगी। बाकी अगर इंजन के बारे में कहा जाए दोस्तों तो अभी भी सेम ही है, 348.36 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। बाकी दोस्तों अगर पावर फिगर देख रहे हैं तो इसको भी कंपनी ने सेम रखा है, 21.07 PS की पावर एंड 29.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसको रॉयल एनफील्ड की क्लासिक, बुलेट या फिर अगर आप मिटियोर से कंपेयर कर रहे हैं तो चाहे आप पावर देख रहे हो या फिर आप टॉर्क देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाएगा। भले हंटर 350 में स्लिप एंड असिस्ट क्लच अभी कंपनी ने जोड़ी है, लेकिन क्लासिक, बुलेट, मिटियोर में आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच अभी तक तो देखने में नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। इसको चलाते हुए दोस्तों आगे हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की जो क्वालिटी है ये भी आप लोग को यहाँ पर दमदार मिलेगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट ये जो एग्जॉस्ट है आप लोगों को अभी भी यहाँ पर ये क्रोम फिनिश में ही मिल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट इंजन, तो इसकी जो साउंड है दोस्तों वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर सुना दूँ। बाकी दोस्तों आप लोगों को साउंड इसकी कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। रियर पोर्शन में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर होंडा की जो लोगो है वो आप लोगों को डेफिनेटली दिख रहा है और हल्का सा यहाँ पर ये जो टिंटेड आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये आप लोगों को दिखेगा। बाकी पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी आप लोगों को मिलेगा। मतलब अगर आप कभी पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो लाइट जो है यहाँ पर फ्लैश होना शुरू होता है ताकि आपके पीछे जो है उनको पता चल सके कि आप लोग मतलब आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं और पीछे जो आपके चला रहे हैं राइडर वो अपने आप को संभाल सके, ठीक है। और साथ ही आप देख सकते हैं फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर एक आप लोगों को लाइट भी जलता हुआ दिख रहा है रात के टाइम पे नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप टायर देख रहे हैं तो इसको भी पहले जैसे ही रखा गया है 130/70 सेक्शन की टायर विथ 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 240 mm तक की ये जो डिस्क है विद दिस निसन कैलिपर ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का ये जो सेटअप है दोस्तों ये भी आप लोगों को सिमिलर मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं साड़ी गार्ड आपको मिलेगा, लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ओपन चेन सिस्टम भी आप लोगों को मिलेगा ताकि हल्की सी वो स्पोर्टी फील को यहाँ पर बनाया जा सके। साइड स्टैंड आप लोगों को मिल रहा है, मेन स्टैंड आप लोगों को मिल रहा है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। साथ ही दोस्तों 5 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। डेफिनेटली एक्सेलरेशन टेस्ट इसकी बिल्कुल करेंगे। हिल एंड टो शिफ्टर दोनों चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। इसको भी ये भी दोस्तों एक सेफ आप कह सकते हैं कि एक कंफर्ट में ऐड होती है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग इसकी सीट देख रहे हैं दोस्तों अभी भी आप लोग को ये जो स्प्लिट सीट है यही मिल रहा है। कुशनिंग वगैरह सही है लेकिन इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। स्पेस तो आप लोगों को डेफिनेटली मिल रहा है। पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को एक जो बैक रेस्ट है वो भी लगवानी पड़ेगी फॉर पिलियन कंफर्ट। सीट हाइट दोस्तों 800 mm तक की मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 455 तक की भी है तो भी आप इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको होगी नहीं। साथ ही अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं तो यहाँ पर 15.2 लीटर्स तक के जो मेटालिक टैंक है ये आप लोगों को मिल रहा है विद दिस E20 स्टिकरिंग ऑन इट। मतलब अगर आप चाहें तो इस इंजन को फ्लेक्स व्हील के साथ भी अब रन करा पाएंगे। और माइलेज की जहाँ तक बात है 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो वो आप लोगों को 165 mm तक की आपको मिल जाएगी। और वेट दोस्तों यहाँ पर चेंज हुआ नहीं है, 186 किलोग्राम तक की आपको मिलेगी, जो कि आप कह सकते हैं 6 से 8 किलोग्राम हल्की है अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की गाड़ियों से अगर कंपेयर कर रहे हैं, चाहे बुलेट, क्लासिक या फिर मिटियोर से अगर कंपेयर करी जाए तो। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल उसके बारे में बता दूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। बाकी उससे पहले दोस्तों एक बार हैंडल बार के बारे में बात करते हैं। हाई लूविंग पासलेट के लिए स्विच आप लोगों को मिल रहा है। ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है जिसको टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस आप लोगों को मिल रही है। और हॉर्न दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी सही है, मतलब क्राउड में काफ़ी अच्छी खासी सुनाई देगी। और टर्न सिग्नल आप लोगों को यहाँ पर हॉर्न के नीचे देखने में मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को जो इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं हैजार्ड लैंप का जो स्विच है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर मीटर कंसोल को एक बार मैं ऑफ करके ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो है दोस्तों ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। या
स्पीडोमीटर है, आप लोग को यहाँ पर RPM या फिर टैकोमीटर तो मिल नहीं रहा है। बाकी आप देख सकते हैं ट्रिप ए में कितनी चली हुई है, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर टाइम के साथ बताती है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओडोमीटर में कितनी टोटल चली हुई है या फिर बैटरी का जो वोल्टेज है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। रेंज भी आप लोग को बता रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है, और साथ ही ट्रिप ए का एवरेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बता रही है, और ट्रिप बी में क्या है। बाकी दोस्तों अगर आप ये यहाँ पर देख रहे हैं तो ये होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम है। मतलब अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कंपनी यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो इंजन मैल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर और ABS की यहाँ पर सेंसर है, ये ब्लिंक कर रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ एनाबल्ड यहाँ पर ये आप लोगों को कंसोल मिल रहा है। भले नेविगेशन डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे अगर आप लोग होंडा की रोड सिंक ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप इसके साथ यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसोल जो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता दिया। बाकी दोस्तों वो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए गोल्ड मिरर यहाँ पर रखा गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रोम एलिमेंट का जो टच है वो आप लोगों को गाड़ी में बहुत सारी जगहों पे देखने में मिल रहा है। तो ये दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने बात कर लिया कि हमें यहाँ पर गाड़ी में चीज़ें देखने में मिल क्या रही है। और अब मैं आप लोगों को प्राइस बता दूँ दोस्तों, अगर आप इसकी यहाँ पर बेस मॉडल में जा रहे हैं, डीलक्स मॉडल में, बेस मॉडल की प्राइस दोस्तों जैसे पहले आप लोगों को 2,36,000 तक ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल कोलकाता में देखने में मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिल रहा है। और अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल डीलक्स प्रो मॉडल में आ रहा है जहाँ पर ब्लूटूथ के साथ आप लोगों को कलर में भी यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट मिल रही है इसकी बेस मॉडल से, तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 20,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना हो रहा है। और ये भी दोस्तों जैसे पहले आप लोगों को OBD 2A मॉडल में मिल रहा था, प्राइस अभी भी इसकी आप लोगों को सेमी पे करनी हो रही है अप्रॉक्सीमेटली 2,56,000 रुपीज़ तक। अब देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट बता दिया कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, एंड देन देखते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज ये बाइक आप लोगों को कितनी बेहतरीन फील हो सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं 2025 होंडा CB350 OBD 2B मॉडल की। अब 800 mm की सीट हाइट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की है दोस्तों आप लोग मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं। पैर आपको सामने की तरफ होता हुआ दिख रहा है और आप ऑलमोस्ट अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं, तो मतलब एक कंफर्टेबल एक राइडर पोजीशन जो होता है दोस्तों लॉन्ग राइड्स के लिए वो आप लोग को डेफिनेटली यहाँ पर मिल रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा झुकने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं। सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, कंफर्टेबल है और डेफिनेटली लॉन्ग राइड के लिए जैसे सीट होना चाहिए वैसा आपको मिल रहा है। बाकी आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन स्पेस की कमी आप लोगों को यहाँ पर होगी नहीं। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर में ऐसा, सेकेंड गियर ये देखिए टॉर्क देख रहे हैं, और थर्ड गियर में ये देखिए टॉर्क जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, मतलब 29.5 Nm की टॉर्क। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया आपको समझाती है। और क्योंकि मैं अभी इको में चला रहा हूँ, इको मोड में, तो वो मुझे शो भी कर रही है। मतलब मैं अगर इस हिसाब से चलाता हूँ तो मुझे माइलेज यहाँ पर ज़्यादा मिलने के चांसेस है, तो वो भी यहाँ पर मतलब आपको जो यहाँ पर मीटर है उसमें शो हो जाती है। बाकी दोस्तों इनिशियल इंप्रेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप राइड कर रहे हैं या पिलन के साथ हो या फिर लोड भी अगर आप कैरी कर रहे हैं, लॉन्ग राइड्स पे भी आप निकल रहे हैं, तो इनिशियल इंप्रेशन आपको अच्छा मिलेगा। शुरू में बाइक को खींचने में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ क्लच के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी स्लीपर क्लच है तो वो भी टेस्ट मैं आपको करके बताना चाहूँगा एक बार। ले चलेंगे इसको करीबन 80 तक, और फोर्थ गियर से देखिए मैं थर्ड गियर पर आके क्लच छोड़ दिया हूँ, सेकंड गियर पर आके मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन क्या रियर टायर हल्का सा भी स्लिप करी नहीं करी। तो यही गजब का एक कमाल है दोस्तों, आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच का, कि अगर आप हाई स्पीड्स पर होते हैं, मान के चलिए सामने फट से आपके कुछ आ गई, और अगर आप गियर डाउन करके रैपिड अगर आप क्लच छोड़ देते हैं ताकि आप स्पीड को स्लो डाउन कर सके, वहाँ पर अगर स्लीपर क्लच ना हो तो जैसे ही आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ते हैं रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो वो लॉक नहीं होती है, स्लिप नहीं होती है, तो डेफिनेटली हाई स्पीड्स पर आप लोग की यहाँ पर एक सेफ्टी मेजर ये बना देती है। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोगों को बुलेट या फिर क्लासिक या फिर आप लोगों को मिटियोर में देखने में नहीं मिलती, तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी क्लच तो सॉफ्ट है ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो गियर है ये भी आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट ही मिल रहा है। मतलब आप चाहे अप शिफ्ट कर रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रही हो, एकदम हल्का सा एफर्ट के साथ आप यह डाउन शिफ्टिंग हो जा रही है, स्मूथनेस के साथ, कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रहा। तो अब जब हम लोग यहाँ पर स्लीपर क्लच और गियर के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ना दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को परफॉर्म करके बता देता हूँ। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फर्स्ट गियर ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट। Cross 60, let's go for 100. Crossed 100. Crossed 110.
देखिए दोस्तों, सीधी सी बात जो मैं कहूँगा, 110 तक मैं इसको अभी खींच रहा था, फिर भी मुझे एज सच यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई वाइब्रेशन, वो जो फील है वो मुझे यहाँ पर मिला नहीं है। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप लॉन्ग राइड्स पे निकल रहे हैं 100 से 110 के बीच में भी आप रख सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। इनफैक्ट अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम फील होनी रही है। फ्रंट में 100, रियर में 130 सेक्शन की टायर आपको यहाँ पर बाकायदा काफ़ी बेहतरीन आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी है वो भी प्रोवाइड कर रही है। इनफैक्ट अगर आप माइलेज देखते हैं दोस्तों, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर 35 तक मिल जाएगी अगर आप 1 या 2 सर्विस करा लेते हैं उसके बाद। अब दोस्तों देखिए, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स के साथ यहाँ पर बात करी है, फीडबैक लेने की कोशिश करी है। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंजन हीटिंग वाली इशू है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हुई नहीं है। ठीक है, अब हाँ, फर्स्ट सर्विस के पहले बात अलग हो सकती है, लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट या फिर सेकंड सर्विस के बाद बहुत ज़्यादा इंजन हीटिंग की इशू आपको होगी नहीं। मैंने भी 150 किलोमीटर की राइड करी थी तो बहुत ज़्यादा मुझे हीट यहाँ पर फील हुई नहीं थी बाइक में। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप लोग OBD2B से OBD2A मॉडल को मिला रहे हैं, एक्सीलरेशन में क्या बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है? मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है दोस्तों। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। तो इसको अराउंड ले चलेंगे 60 से ऊपर, और फ्रंट ब्रेक 65 पे ले जाके, अराउंड 70 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। मतलब देख रहे हैं उल्टे साइड से लोगों का आना धर्म बन चुका है। तो ये दोस्तों जो ब्रेक जो मैंने अभी आप लोगों को करके बताया था 70 की स्पीड पर, इनफैक्ट जब आप इस तरीके से सिटी कंडीशंस में भी हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये झट से रोक दे रही है, पट से रोक दे रही है, लेकिन काफ़ी प्यार से रोकती है और जहाँ रोकना चाह रहे हैं वहाँ रुक भी जाती है। मतलब जब आप ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा मीडियम साइड पर है, जितना आप खींच रहे हैं उतना अच्छा आप लोगों को ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिला। मतलब दोस्तों क्रूजिंग वाली बाइक है, तो अगर आप मान के चलिए 100, 110, 120 पर आप हैं और अगर ब्रेक आपको पट से रोक देती है तो वहाँ पर एक डर का माहौल बनता है। तो वैसा नहीं है, लेकिन काफ़ी प्यार से ये आपको रोकती हुई नजर आएगी। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करेंगे। 240 mm की रियर ब्रेक है उसको, और ये देखिए 80 पे ले जाके रियर ब्रेक। पीछे वैसे बहुत दूर हैं लोग, मैंने देख कर ही प्रेस किया है ब्रेक। देखिए रियर ब्रेक जो है दोस्तों मैं कहूँगा 200 हो, 220 हो, 30 हो, यहाँ पर तो 40 की, लेकिन फिर भी वही आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर वाली ही फील आपको मिलेगी। मतलब जब आप ब्रेक पर पैर रख रहे हैं तो हल्का सा स्पीड जो है वो यहाँ पर स्लो हो रही है, यही फील आप लोगों को मिलेगा, प्रोग्रेसिव नेचर की है। बाकी देखिए जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस करा तो हल्का सा वो ABS वाली जो फील है वो मुझे यहाँ पर मिली है, लेकिन ABS फ्रंट में भी है, लेकिन मुझे ABS फ्रंट में उतनी ज़्यादा फील हुई नहीं है। शायद फिसलने वाली थी इसलिए फील नहीं हुई, रियर में शायद फिसलने वाली थी, इसके पहले ABS आ गया इसलिए मुझे फील भी हो गया है। और अब दोस्तों यहाँ पर रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे कि ओवरऑल फील आपको कैसे मिलता है। और ये भी अराउंड 75 पे ले जाके रियर विद फ्रंट, पीछे देखकर ही ब्रेक किया है दोस्तों। और मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर लाजवाब आपको मिलेगा। क्रूजिंग के लिए जैसा ब्रेक होना चाहिए ठीक है वैसा आपको मिला। और अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से सिटी कंडीशंस में भी हैं तो भी आप लोगों को ब्रेकिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अब देखिए दोस्तों सामने जो भी बंदे हैं यहाँ पर, इन्होंने एक भी हेलमेट नहीं पहनी है। सो इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, कभी भी आप राइड कर रहे हो 100 मीटर का ही राइड क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा हेलमेट पहन के राइड करा कीजिए। और ये आप लोगों ने देखा है मैंने हल्की सी जगह पे इसको यहाँ पर मोड़ भी लिया है, तो टर्न रेडियस जो है वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप सिटी राइड वगैरह में हैं और अगर आपको छोटी सी जगह में घुमाने की ज़रूरत पड़ी तो आपको जो टर्न रेडियस है वो भी काफ़ी छोटा ही मिल रहा है यहाँ पे। और अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन के बारे में। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप फ्रंट देख रहे हैं, आप रियर देख रहे हैं, दोनों ही इन बोथ द केसेस मैं कहूँगा थोड़ी सी मिड साइड पर है, मिड और स्टिफ के बीच में है, ताकि इस तरीके से जब आप यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हो तो आप लोगों को हाई स्पीड, टॉप स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में या फिर थोड़ा बहुत अगर आप देखिए रास्ता मुड़ रहा है, अगर आप थोड़ी स्पीड पर भी हैं तो कॉर्नरिंग में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसकी यहाँ पर बिल्कुल मतलब वो एक यहाँ पर खास नज़र रखा गया है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी बाइक है जिसको लेकर आप शायद वो लद्दाख वगैरह ट्रिप भी प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पर जब आप पथरीले रास्तों पर से गुजरेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झटका जो है वो आप लोगों को फील नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि झटका फील ही ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब होगी। आप 2-4 फीट गड्ढों पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचे पत्थरों पर जाएंगे, फिर तो कोई भी बाइक फील कराएगी। नॉर्मल रोड की मैं बात कर रहा हूँ, पॉटहोल्स हो या फिर इस तरीके की रोड पर जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी जो बैक है उसको झटका फील नहीं होने देगी, काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों सस्पेंशन के बारे में। ओवरऑल फील अगर मैं आपको बताऊं 186 किलो की वेट है, लेकिन जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बाइक देखिए आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल आप लूज़ नहीं कर रहे हैं, बाइक आपकी बात मान रही है। ठीक है, और भारीपन का आपको फील हो नहीं रहा है, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट अपराइट राइडर पोजीशन, स्पेस काफ़ी सही है, सीट काफ़ी आप लोगों को सही देखने में मिल रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन तो तगड़ा आपको मिल रहा है, इनफैक्ट सिप्रेसिस क्लच आप लोगों को मिल जा रहा है, ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ी है।
ठीक है, तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल मतलब चार्जिंग पोर्ट के साथ आप अगर ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉल एसएमएस अलर्ट सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जा रही है। देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा क्योंकि 35 kmpl तक का माइलेज जो एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आप सिटी राइड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा इस बाइक के अगर ट्रू पोटेंशियल आप लोगों को देखना है कि बाइक कहाँ तक परफॉर्म कर सकती है बढ़िया, मैं कहूँगा इसको आप हाईवेज़ पर लेकिन लिख लिए एक बार, तब आपको मज़ा आएगा चलाने में। चाहे आप हो पिलियन के साथ राइड कर रहे हो या फिर लोड के साथ भी अगर आप राइड कर रहे हो। देखिए, मैं अगेन कहूँगा सिटी राइड के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप हाईवेज़ पर निकलना चाहते हैं लॉन्ग टूर्स के लिए 200-400 किलोमीटर, आपके लिए ये बाइक एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी दोस्तों देखिए, इस बाइक में क्या चेंज हुई है, राइड करते वक्त फील आपको क्या मिल रहा है, OBD2B आने के बाद क्या यहाँ पर आपको कोई चेंज फील हो रही है, नहीं सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सीलरेशन के टाइम पर ही बताया है। बाकी चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, देन बात करते हैं कि अगर आप इस बाइक को खरीदना चाहते हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसकी कंपटीशन के साथ जो कि रॉयल एनफील्ड की क्लासिक बुलेट या फिर हंटर है, तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। अब देखिए, कंपटीशन में कई सारी बाइक मिलेगी, लेकिन पहले रॉयल एनफील्ड तक चलते हैं। देखिए, रॉयल एनफील्ड में आप लोगों को क्लासिक, बुलेट, मीटियोर मिल जाएगी। इस बाइक के सिमिलर आप कह सकते हैं कि वो तीनों बाइक आपको मिल रही है जे सीरीज इंजन के साथ। अब देखिए, जब भी मैं यहाँ पर CB350 सीरीज़ लाता हूँ ना, रॉयल एनफील्ड की जब बात मैं जब भी करता हूँ, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड इंडिया में एक इमोशन है और वो कुछ गलत नहीं है। दिखती रॉयल है, आप कह सकते हैं कि जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है, आवाज़ काफ़ी सही आता है, रीसेल वैल्यू अच्छी है, वाइब्रेशन भी कम है, लॉन्ग राइड पर आप लेके निकल सकते हैं, बहुत बढ़िया बाइक है। प्राइस रेंज भी अगर आप लोग देख रहे हैं 2,55,000 2,60,000 इसी बाइक की तरह प्राइस रेंज भी आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बाइक पर आ रहे हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि होंडा की रिलायबल इंजन, ये एक मैटर डेफिनेटली यहाँ पर आता है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच आप लोग को एक सेफ्टी चीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं 60-70 स्पीड तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जब आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आपको बेहतर मिल रहा है। कहीं ना कहीं फीचर वाइज भी अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गई या फिर ब्लूटूथ ये हो गया दोस्तों, तो ये भी आप लोग को चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। तो देखिए, रॉयल एनफील्ड भी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप लोग फीचर और परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर चाह रहे हैं सेम प्राइस रेंज में, तो आप लोग यहाँ पर होंडा की CB350 पर भी आ सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ अगर लिक्विड कूल इंजन की अगर आपकी चाहत है, आपको और ज़्यादा पावर चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो जावा की यहाँ पर 42 FJ मॉडल है वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस मॉडल में 2025 होंडा CB350 में आप लोगों को चीज़ें नई क्या देखने में मिल रही है, कंपटीशन के साथ कंपेयर करने पे बाइक कहाँ स्टैंड करती है, वॉक अराउंड, राइड रिव्यू, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर लिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, जावा के साथ जाना चाहेंगे या फिर आप रॉयल एनफील्ड पे जाना चाहेंगे या फिर आप होंडा के साथ ही आएंगे, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिख कर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।